राम जी को केवल और केवल भैया प्रेम प्रिय है। जो रघुनाथ जी के प्रेम में डूबता है, और याद रखना प्रेमी व्यक्ति सदैव सरल होता है। क्या होता है? स्वामी का सेवक और भगवान का भक्त, गुरु का शिष्य, पिता का पुत्र, और चौथा स्वामी का सेवक, गुरु का शिष्य, भगवान का भक्त, पिता का पुत्र, और पांचवा भैया संसार में नाता निभाने वाला व्यक्ति। इन पांच को सदैव विनम्र ही रहना चाहिए। राम जी सरल हैं। कितने सरल, क्या कहना। राम जी से ज्यादा सरल हमारे हनुमान जी। कई लोग कहते हैं हनुमान जी बड़े खतरनाक हैं, पूंछ बड़ी है। हनुमान जी को ज्यादातर लोग डेंजर मानते हैं। हनुमान जी डेंजर नहीं है। हनुमान जी बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं। आप रघुनाथ जी के सामने हनुमान जी को बैठे हुए देखिए, हाथ जोड़ करके ही बैठते हैं। कौन? हनुमान जी। चारों युग परिताप तुम्हारा, जिनका चारों युगों में पूजन होता वो हनुमान जी। कौन हनुमान जी? राम दूत अतुलित बलधाम, जो अतुलनीय बल के धाम हैं, ऐसे वीर बजरंगबली भी बड़े ही सरल हैं। कितने सरल? सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब राम जी के सामने श्री हनुमान जी जाते हैं तो राम जी कहते बड़े बड़े काम किए, काज किए बड़े देवन के तुम, बड़े बड़े देवताओं के काम किए आपने। हनुमान जी कहते सरकार काम तो हमने किया, कर्ता के रूप में दिखाई हम पड़े, पर करने वाले रघुनाथ जी ही हैं, आप ही हो। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सुनो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेवा दिखती है पर सेवादार नहीं दिखता। सेवा दिखती है, सेवादार नहीं दिखता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं सेवा नहीं दिखाता, सेवादार दिखाता। कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझो। कई लोग ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में फल बंटवाएंगे, नौकरों से बंटवा देंगे, पता ही नहीं लगेगा कौन दे गया, चुपके से बांट जाएंगे। पर कई लोग, एक अस्पताल की फोटो छपी थी, हमें आज भी याद है, एक अस्पताल की फोटो छपी थी, एक केला 6 जने पकड़े, एक मरीज बेड पे परो, एक केला बनाना, एक केला वो भी सूखो करिया, एक केला। अच्छा, फोटो क्या जने खिंचवा रहे? 6 जने। हमने जब जैसे ही वो पेपर की कटिंग देखी, हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा जो मरीज तो बिना बीमार भयो अटैक में मर गया। बोलो सीताराम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सेवा कम, सेवादार ज्यादा। और कई लोग ऐसे हैं सेवा दिखती है, सेवादार नहीं दिखता है। ऐसे ही कल राम जी ने धनुष तो तोड़ा, पर धनुष टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। यही महत्वता भगवान बताना चाहते हैं। काहू न लखा आहा रहे सब ठाणे, सब देखते रहे, कब टूटा कब गिर गया पता ही नहीं लगा। यही हमारी जिंदगी में होना चाहिए। गुमान और अभिमान नहीं होना चाहिए, भगवान का काम होना चाहिए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आप तो बड़े राम जी के नजदीक रहते हो, बड़े 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 काम करते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी भी महिमा बढ़े। श्री लक्ष्मण जी बड़े ही मर्यादित हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं हमें गुमान नहीं, हमें नाम नहीं, भगवान का काम पूरा होना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है, यही होना चाहिए। जैसे आज हम सुन रहे थे, हमें बड़ा आनंद आया, और ये कितने गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं?
किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान विप्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विप्रधेनु, धेनु माने होती गाय माता, गाय माता की रक्षा के लिए धुन धेनु सुर, सुर मतलब देवता, देवताओं की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हित, संतों के लिए, इन चार लोगों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन वाह, छत्तीसगढ़ सरकार का क्या कहना, इन्होंने जो गौ माता के लिए व्यवस्था की है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। देखो भाई, हम कोई पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, हम किसी भी पार्टी की महिमा गाने नहीं आए हैं, लेकिन ये बहुत गौरव की बात है जो सरकार गाय माता का अगर संकल्प उठाती है तो वो सच में सराहनीय संकल्प है? सरकार को सोचना चाहिए, और हम तो कहेंगे संतों के ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, संतों के ऊपर कोई सोचे ना सोचे, पर हनुमान जी तो सोचते ही हैं। साधु संते के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। क्या कहना, एक बार यहाँ की गौ माता के संकल्प के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि गाय माता धरती की माता है, हमारी पूजनीय है। तो मेरे पागलों, राम जी से कल की कथा में आप झुकना सीखिए। क्या सीखिए? बोलो बोलो बोलो, क्या सीखिए? झुकना सीखिए, विनम्र बनिए, सेवा ऐसी करो, सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे। ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो कि लोग तुम्हें पूछें कि ये किया किसने। अब ये नहीं कि आपने इसे बताते रहो, अरे वो तो लोग आ गए कि भाई यहाँ टेंट नहीं लगना सो हमने लगवा दिया। कई लोग ऐसे भी होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी कहते ही नहीं, टेंट लग जाता है। दो प्रकार की सेवा, पर धन्य है, वाह धन्य है हमारे रघुनाथ जी। हमारे रघुनाथ जी ने कर तो दिया पर किसी को दिखा नहीं। धनुष टूट गया, कब टूटा पता ही नहीं, और धनुष डला धरती में, दो टुकड़ा। अच्छा, तो धनुष ने कहा, धनुष से भगवान ने कहा क्यों टूट गए? धनुष बोले टूट गए। अच्छा, टूटे क्यों? धनुष बोला भला टूटते क्यों ना। क्यों? क्योंकि जो अभिमान से बज नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान तोड़ ही देते हैं। अभिमान से भरा रहता उसको तो टूटना निश्चित है। और इस संसार में बड़े 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 गुमानी व्यक्ति भय, उनका अभिमान नहीं टिक पाया। इस कथा का अर्थ क्या है? मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में तुम सब कुछ करना, कभी अभिमान मत करना। कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो जाए, कृपा हो जाए, हाथ जोड़कर कोई कहे भी, धन्यवाद भी दे, तब भी कहना ये सब भगवान की कृपा है, ये हमारे गुरुजी का प्रताप, ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना, भगवान के ऊपर छोड़ देना।